ये करोड़ों रुपए का है। ऐसे हीरे मोती बाजार में मिलते नहीं। वो पलंग बादशाह ने आपको दिया है आपके ठाकुर जी के लिए, हम इसकी रक्षा में आए। नामदेव जी ने कहा इतनों कीमती थे पल। हाँ तो भाई मैं तो कौन डाल, तो इसको ठार इस समुद्र में डालो। इनकी मेरे चौकीदार कौन करेगा, मैं भजन करूंगा कि इनकी चौकीदारू करूं। कैसे त्यागी संत है देखो। उन्होंने कहा हम नहीं डालेंगे, तो रक्षा रक्षा का नामदेव जी फेंक दियो को मैं नहीं ले जाओ वापस, ऐसी चीज हम मैं रखूंगा। सेवकों ने आकर के कहा महाराज कहीं आदमी ने थे पलंग दे दी। बोले क्यों, वो तो बोले जोड़ा में डबो दी हर के मैं तो क्वालिटी जाऊं, हाथी कौन लगाऊं। बादशाह ने कहा कैसा संत है, 2-2 रुपए के लिए लोग झगड़ रहे हैं, ये करोड़ों रुपए का पलंग समुद्र में फेंक रहा है। फिर बादशाह ने सोचा मैं इसकी परीक्षा लूं। बादशाह ने सवारी सजाई, आए संत को कहा महाराज हाँ आपने राज आज्ञा का अनादर किया है, आप अगर वो पलंग नहीं रखते हो मेरा पलंग वापस दे दो। बादशाह ने सोचा कहां से देगा, वो डूब गया, 500 हाथ नीचे चला गया है, समुद्र बड़ा गहरा है, अब पता चलेगा साधु को। मेरा पलंग वापस दे दो, अगर आप नहीं रखते हो मेरा पलंग वापस दो। नामदेव ने कहा अरे यार तूने हमें दे दिया फिर वापस मांग रहे, हम उसको कहीं भी डालें। अरे कैसे डालोगे, आप अपने काम में लो तो ठीक है, ऐसे कैसे डालने देंगे हम, और किसी को देंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर ये काम करो थोड़ा पीछे हटो। महाराज क्या सामर्थ्य इस संत की, और क्या उसकी कृपा उस ठाकुर को, इसलिए हम तो घर छोड़ के पागल हो गए, इसलिए अब घर बार अच्छा नहीं लगता। वो इतना दयालु है, इतना कृपालु है, तो किसके सामने हाथ फैलाए, किससे कुछ मांगे। देने वाला इतना बड़ा दातार बैठा है कि उसके सामने सारे फकीर हैं, इसलिए मांगना छोड़ दिया, लेना छोड़ दिया। देखो इसकी कृपा देखो, नामदेव जी ऐसा हाथ करते हैं और एक पलंग बाहर आता है, ऐसे हाथ करते हैं एक पलंग बाहर आता है, 20 पलंग बाहर निकाल दी। 13 जो है वो ले जा, बाकी यहां छोड़ दे, इसको मैं वापस डाल। चरणों में पड़ गया, मैं तो पहचान ही नहीं पाते, तो 20 में एक जैसे ही। अब गलती से मैं दूसरा ले गया तो कितना बड़ा पाप लगेगा। नामदेव ने कहा कभी किसी संत की परीक्षा मत लेना। भूल करता है वो व्यक्ति जो कभी किसी संत की परीक्षा लेता है, नहीं जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान में। कभी किसी संत को मत सता देना, मत सता गरीब को, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा तो जड़ा मूल से खो देगा। श्रेष्ठ साधु अपमानते हानि होय भूपाल, श्री आयु शुभ धर्म यश नष्ट होय तत्काल। अगर किसी ने श्रेष्ठ साधु सदगुरु को दुख पहुंचाया है, कष्ट दिया है, श्रेष्ठ साधु अपमानते राजन हानि होय भूपाल, नुकसान हो जाएगा। क्या होगा, तेरे घर से 4 चीज चली जाएंगी। क्या, श्री आयु शुभ धर्म और यश नष्ट हो तत्काल, चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कभी किसी साधु को मत सता देना। महाराज दादा को गति दे करके, अंत समय में दर्शन दे करके गोविंद चले हैं द्वारिका। द्वारिका वासियों को पता चला आज श्याम सुंदर आ रहे हैं, तोरणदार सजाए हैं, और द्वार पर खड़े नंद सुनंद सुभद्र प्रबल चंड प्रचंड विनीत, ये इनके सेवक हैं, सेना नायक हैं, शील सुशील और जय विजय दामोदर मनमीत, ये सब लोग ठाकुर के सेवक हैं। दरवाजे पर मिलते हैं, चवर ढुलाते ढुलाते सामने ले जाते हैं। 16,108 रानियां स्वागत करती हैं। और यहां पांडवों के परीक्षित महाराज का जन्म होता है। पंडितों को बुलाया, महाराज ये कैसा होगा, होनार होगा बच्चा, बहुत होनार, पांडु जैसा होगा।
शूरवीर होगा, योद्धा होगा, दानी होगा, तपस्वी होगा, लेकिन एक क्या, इसकी मृत्यु सर्प के डसने से होगी। युधिष्ठिर महाराज की आंखों में आंसू आ गए। महाराज पांडवों का वंशधर और सर्प की मृत्यु से मरे? चिंता मत करो, ये मृत्यु भी महोत्सव हो जाएगी। 88,000 ऋषियों के बीच में ये मृत्यु को प्राप्त होगा और एक ऐसा श्रेष्ठ साधु आकर के इनको भगवत प्रेम की शिक्षा दे करके जाएगा और अंत समय में गोविंद का नाम लेते हुए शरीर छोड़ेंगे। और इनके बाद में भी इनकी मृत्यु का वर्णन करोड़ों वर्ष तक होता रहेगा। इसलिए ये मृत्यु तो साधारण मृत्यु नहीं, ये तो महोत्सव हो जाएगी। खुश हो गए, लेकिन दुख हुआ कब? एक दिन दुख हुआ कब? ये प्रातःकाल जाते थे, जब से दुर्योधन मरा है, कौरव जब से मरे हैं, तो कुंती को और धृतराष्ट्र को इन्होंने अपने महल में रखा है। तुम्हारे बेटे तो मर गए, हम तुम्हारे बेटे हैं, तुमने जो किया सो किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तुम्हारी सेवा करें। तो धृतराष्ट्र और वो गांधारी दोनों रहते हैं वहां। विदुर को यह पता चला, अरे जिस धृतराष्ट्र ने पांडवों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उन्हीं के टुकड़े खा रहा है। विदुर को बर्दाश्त नहीं हुआ। विदुर आया और गया अपने बड़े भाई के पास, पदचाप से पहचान गया विदुर आ रहा है। गांधारी को कहा, आज तो मेरा भाई आ रहा है। विदुर रोने लग गया, मेरे 101 बेटे मर गए। विदुर ने कहा, 101 बेटे तो मर गए, लेकिन तू तो पाप का पाप बैठा है अभी, तू तो नहीं मरा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं तू रोजाना मर रहा है, कैसे? तुझे रोटी खाते हुए भीम की गदा नहीं याद आती, जिस भीम को मारने के लिए तूने जहर दिलवा करके गंगा में पिकवाया, भूल गया? अरे सभा में द्रौपदी को नंगा करने का षड्यंत्र में तेरा प्रमुख हाथ, और तू आज उनके हाथ की रोटी खाता है, तुझे शर्म नहीं आती? तो मैं क्या करूं? भगवान का भजन कर, गांधारी लेके जाएगी। संत तो ये उपदेश देते, भजन करो। तो गांधारी लेकर के चलेगी रात को। सुबह जब युधिष्ठिर गए दंडवत प्रणाम करने के लिए, ये हमारी भारत की परंपरा है, माँ बाप को सुबह उठ करके नमस्कार करो, चरण स्पर्श करो। पर आजकल का छोरा तो इतनी टाइट पैंट पहने जो उनसे झुके हुए कौन जाए? वो कहां दो खाएंगा बेचारा, इतनी टाइट पैंट, बस पूछो ही मत। इसलिए मस्तिष्क टाइट हो गया। नंबर बोलो 32% रह गए, 1% और आ जाते तो पास हो जाता। अरे ये जो दंडोत प्रणाम करने की जो परंपरा थी, ये साधारण नहीं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरित दिव्य दृष्टि ही होती। तेरे गुरु के पद नख से एक ज्योति प्रकट होती है, जो कभी कभी किसी भाग्यवान को मिलती है, जिसके स्मरण से दिव्य दृष्टि ही होती। माँ बाप के चरण स्पर्श करने से आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। इसको छोड़ो मत, बहुत अच्छी परंपरा है। शर्माओ मत, लज्जा मत करो। तुम्हारे बाप की ताकत से तुम्हारा शरीर बना है, तुम्हारी माँ की सेवा से शरीर बना है, फिर उनके सामने झुकने में लज्जा कैसी? उनको पानी पिलाने में शर्म आती है। ये हमारी परंपरा नहीं। कथा तो ये कहती है, तन से, मन से, धन से इनकी सेवा करो। जिसने माँ बाप की सेवा की, हरि गोविंद की सेवा की, वैष्णव की सेवा की, उनके यहां कोई अभाव रहा ही नहीं। उनके यहां तो लक्ष्मी निवास करती है। परीक्षित महाराज बड़े हुए, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। एक बार परीक्षित महाराज दिग्विजय करने के लिए निकले। आज इनके सर पर कौन सा मुकुट है जानते हैं? वो मुकुट है जो जरासंध को मार करके भीम लेकर के आया था। गोविंद ने मना किया था, इसको मत ले चल। क्यों? बोले अनर्थ से कमाया हुए धन से बनाया हुआ ये मुकुट है, ये अनर्थ कर देगा। लेकिन माना नहीं, भीम ले आया। उसी मुकुट को आज परीक्षित अपने सर पर रख करके गया है। रास्ते में इसने देखा है एक गाय और एक बैल एक कदम के ऊपर खड़े, एक पैर पर, और एक काला सा नर पिशाच व्यक्ति उनको प्रताड़ित कर रहा है। इसने अपना गांडीव धनुष
अपना धनुष बाण उठाया और उठा करके और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई, वो जो काले कपड़े पहने हुए पुरुष था वो डर गया और उसने कहा मारना मत, मैं और कोई नहीं, कौन हूं मैं? कलयुग हूं। किस लिए आए हो? बोलो मैं 4,32,000 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर राज करने के लिए आया हूं, मुझे रहने के लिए जगह दीजिए। तो परीक्षित महाराज समझ गए इसको तो जगह देनी पड़ेगी, चारों तरफ मत घूमो, तो इन 6 वस्तुओं में रहो। कहा? मदिरा अरुवेश जहां तो जीव हिंसा हो, द्रुत क्रीड़ा और कनक में तो निर्भय कलयुग सो। मदिरा, इसमें कलयुग है, मदिरा का सेवन मत करना वरना घर का बेड़ा पार हो जाएगा। मैं अक्सर कहा करता हूं, एक जमींदार का छोरा के खांसी होगी, अरे बहुत दवाई दिवाई, वैद्य हकीम डॉक्टर सब दिखाया, लेकिन दवाई से और वह खांसी को न गई। एक आदमी बोलो मैं बताऊं तुम दवाई? बोले बता। बोलो अपने ठाकरा कहे वो फलान जी को छोरो छुट्टी आयु थे और मिलिट्री में से वो दारू ले आयु थे 3XRM, उनकी 2 घूंट घोल गरम कर पिला दे ठीक हो जाएगी। अच्छा, कटोरी ली और कोटड़े में गए। ठाकर साहब, हाँ थारो छोरो छुट्टी आई थे? हाँ महाराज वो आए कोई दारू रू ऐसी लायु थे 3X। हाँ लायु थे भाई। महाराज उमा से थोड़ी सी दे दो ना, महाराज छोरा के खांसी हो। अरे लो भाई, ओ ये कटोरी ले जाओ और थोड़ी सी गालो लो, 2 घूंट गालो ले। जमींदार पूछो महाराज, हाँ इनसे मेरा छोरा की खांसी चली जाएगी। ठाकर साहब बोले रे पागल, इनसे मेरी 250 बीघा जमीन चलेगी, तू खांसी ने रोबा के लाग रहे हो, तू पीबो तो शुरू कर, तेरो सब किमें चलू जाएगो। किमें ही कौन बचे भाई, किमें ही कौन बचे, तू लाग तो सरू, कुछ नहीं बचता। जिसने जिसके घर में दारू घुस गई कुछ नहीं। इनकी दशा देखो, देखो दारू पी 4 बाबूजी गैला में एक बिल्डिंग आई सुंदर। अरे बोले और भाई? बोले हाँ। अरे यो मकान रोज ना दिक्कत पैदा करे थे। बोले क्यों? बोला अपने चक्कर काट जाणू पड़े थे। तो बोले इन साला धक्का पराने का दारू पी रहे। अरे नहीं यार धक्का से। बोलो ले सरका देना। नहीं कौन दे भाई? क्यों? बोले यार मारा कपड़ा तो प्रेस करोड़ा बढ़िया कपड़ा से कपड़ा खराब हो जाए। अरे अन्य काट दे, कच्चा बनियान में देगा धक्का। और फिर इन्हें सरका और फिर पहले हाँ बोले यह बात होती। 4 जना पैंट बुरसेटन की घड़ी गाल जचा दी और फिर लगे ना एक आदमी आए, बोले सर देखो देखो मकान ने सरकार कपड़ा दे रहे तेरे मूर्ख लाग दारू खो रहा अन्य पतो को ने उनका कपड़ा ठा ले और ये लग रहे एक जो पीछा ने मोड़ देखो। अरे बोले सरकाओ सरकाओ, बहुत आगे ने सरकाया। बोले के बात? बोलो देखो कपड़ा ही कौन दिख रहा, देखो आप तो बहुत आगे निकले है। बुद्धि मलिन हो जाती है इनकी, सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है दारू पीने वालों की। इसलिए वंदना है कभी जीवन में मदिरा का सेवन मत करो। किया सो किया, आज से प्रतिज्ञा करो। जो पहला कदम वही जीवन का नया कदम। इन 6 जगहों में रह सकते हो। कनक में रहो, सोने में रहो, बस सोने का जैसे नाम लिया कलयुग महाराज परीक्षित की यहां मुकुट में आके बैठ गई। चले हैं आगे आखेट करने के लिए, प्यास लगी। एक सामने संत का निवास आश्रम, घोड़े को उधर ही दौड़ाया, गए, घोड़े से उतरे। एक संत आसन लगा करके समाधिस्थ बैठा है, सम्यक ऋषि है। आकर के आवाज लगाई परीक्षित महाराज ने, महाराज मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अब समाधि में आवाज सुनाई नहीं, तो वो कलयुग बैठा है, कान में आवाज लगे, देख कैसा पटीचर साधु है, लंगोटी पहन के बैठा है, लेकिन एक चक्रवर्ती सम्राट आया, उसके सामने उठा नहीं, पानी नहीं पिलाया, इसको दंड दो। और ये महाराज परीक्षित महाराज के दिमाग पर कलयुग बैठा था, दंड देने की सोच ली। एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उठा के गले में डाल दिया।
4-5 ऋषि बालक देख रहे, अरे ये तो परीक्षित महाराज है, और एक संत के गले में सर्प की माला। दौड़ करके गए, उसका बेटा श्रृंगी वहां स्नान कर रहा था नदी में, जाके कहा, श्रृंगी, हाँ, अरे ऐसा एक राजा परीक्षित तो तेरे बाप के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। देखो संत को गुस्सा नहीं आता ना, श्रृंगी को गुस्सा आ गया। क्यों? अभी पक्का नहीं है, कच्चा है, कच्चा। क्रोधम मूल अनर्थानम, क्रोध संसार बंधनम, धर्म क्षय क्षयकार कई क्रोधम विवर्जय। धर्म की हानि होती है क्रोध करने से, या शरीर का नाश होता है क्रोध करने से। धर्म अनर्थ है, मूल का अनर्थ है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। श्रृंगी ने क्रोध किया, उसी समय गंगा जल उठाया और कहा कि मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से वरदान देता हूं कि आज के 7 दिन बाद ये परीक्षित महाराज को तक्षक डस लेगा। यही सर्प तक्षक बनकर के डस लेगा। जल छोड़ करके आया, पिताजी की गर्दन से लिपट करके रोने लग गया। आंख खुली, कौन? श्रृंगी, तू क्यों रोया? बाप, पिताजी आपके गले में देखी ये सर्प की माला किसने डाली? ये परीक्षित महाराज। नहीं, पक्का हुआ ना संत, ये नहीं डाल सकता। तो कोई अनहोनी हुई है, कोई दुर्घटना घटी है, वरना पांडवों का पुत्र ऐसा काम नहीं कर सकता। एक काम करो, ऋषि बालकों को भेजो और उसको कहो कि तुमने श्राप दिया है, 7 दिन बाद में तुम्हारी मृत्यु होगी, इसलिए कोई व्यवस्था करे। यहां आया, मुकुट उतारा परीक्षित महाराज ने, और जैसे मुकुट उतारा कलयुग नीचे उतरा, बुद्धि लौटी। अरे मैंने एक संत के गले में सर्प की माला डाली, बड़ा अनर्थ हो गया, मैं जाऊंगा और दंड लेकर के आऊंगा। कैसे राजा? इसलिए लाखों वर्षों तक उन्होंने राज किया। मैं दंड लेकर के आऊंगा, साधु के प्रति मेरा अनर्थ हुआ है। मैं जीवन में कभी मैंने साधु के सामने नजर नहीं उठाई, अब शब्द नहीं कहे, आज मैंने ऐसा कैसे कर दिया? मैं जाऊंगा दंड लेकर। घोड़े पर सवार हूं जलने के लिए, एकदम दरवाजे के बाहर ही 4 ऋषि बालक मिल गए। कहां से आ रहे हैं? सम्यक ऋषि के आश्रम से। मैं भी तो वहीं जा रहा था। अंदर ले गई, राजा है लेकिन आसन पर इनको बैठाया, चरण प्रक्षालन की, चरणाव्रत लिया। क्या आदेश है? महाराज आपने दैव योग से एक मरा हुआ सर्प सम्यक ऋषि के गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है, 7 दिन के बाद तक्षक आएगा और आपको डस लेगा। इसलिए आप 7 दिन में अपने जीवन को मुक्त करने के लिए, अपने जीवन को गोविंद के चरणों में डालने की तैयारी कीजिए। प्रसन्न हो गया परीक्षित महाराज, मुझे मेरे किए का दंड मिल गया। उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, राज सिंहासन पर बैठाया और राज तिलक किया और बस निकल गए। कहा? गंगा के तीर पर। एक कौपिन लगाई है, एक चद्दर लगाई है, सारा राज वैभव, मुकुट, हीरे मोती, पन्ने जवाहरात सब छोड़ दिए और आए यहां और याद किया सभी ऋषि मुनि को। मनोयोग से 88,000 ऋषि मुनि को यहां इकट्ठा किया है और सबसे हाथ जोड़ करके वंदन किया कि महाराज 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होगी, मुझे क्या करना चाहिए? देखो परीक्षित महाराज तो पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी, लेकिन हम नहीं पूछते। अरे हमारी मृत्यु भी तो 7 दिन में ही होती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, 8 हो तो दिन ही को नहीं। आप अभी तो 7 दिन में मरा था, लेकिन कोई चिंता ही को नहीं, खाया पिया बस। ऐसा ठीक नहीं। चिंतन कीजिए हमें क्या करना है, प्रभु का नाम कैसे करें, कौन से मंत्र का जप करें, क्या विधान है, कभी खोज ही नहीं की। लेकिन परीक्षित जी खोज कर रहे हैं, मैं क्या करूं? किसी ने कहा योग करो, किसी ने कहा यज्ञ कियो, किसी ने कहा तपस्या करो, किसी ने कहा कर्म करो। लेकिन तब आए हैं 16 वर्ष के एक सुंदर नौजवान, लट बिखरी पड़ी हुई है, नील मेघ श्याम वर्ण है। देखते ही सब लोग खड़े हो गए, सिंहासन दिया, बैठाया, आदर सत्कार। परीक्षित महाराज चरणों में पड़ गए। महाराज हाँ, 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होगी, मुझे क्या करना चाहिए? कोई चिंता नहीं, 2.5 घड़ी में खटवांगा राजा की मुक्ति हो गई। 7 दिन तो बहुत है। क्या करना पड़ेगा मुझे? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक केशव कीर्तनात्। न योग है, न यज्ञ है, न दान है, न तपस्या है, तो कलो केशव कीर्तनात्। कलयुग में खाली केशव का कीर्तन, बस उद्धार हो गया।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गिरिराज महाराज की, श्रीमद् भागवत पुराण की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इन्हीं के साथ गुरु महाराज के आदेश से वाणी को विराम दे। श्याम तेरी बोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, 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 और शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले 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 राधे, सागर की लहरों से आवाज आई राधे राधे, सागर की लहरों से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी, तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे, तारों
राधे